इस किताब में मेरे लिए क्या है? रिच डैड पुअर डैड को ऑल टाइम नंबर 1 पर्सनल फाइनेंस बुक कहा जाता है। इसकी 50 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेची जा चुकी हैं। अपनी बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने उस माइंडसेट और बिलीव्स को एक्सप्लेन किया है जो एक रिच पर्सन को रिच और एक पुअर पर्सन को पुअर बनाती है। और इस बात को उन्होंने अपने फादर की एडवाइस और अपने फाइनेंशियल मेंटर व बेस्ट फ्रेंड के फादर की एडवाइस से कंपेयर करते हुए समझाया है। रॉबर्ट के फादर बहुत ब्रिलियंट और करिश्मेटिक थे। 2 साल से कम समय में उन्होंने 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री को कंप्लीट कर लिया था। फिर उन्होंने 2 प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से मास्टर और पीएचडी कंप्लीट करी। वे स्टेट ऑफ हवाई एजुकेशनल सिस्टम में नंबर 1 पोजीशन तक पहुंच गए। इसके बावजूद उनकी डेथ के समय वे कई डेट यानी कर्जे चुकाने के लिए छोड़ गए थे। जबकि रॉबर्ट के मेंटर जो 8th क्लास तक भी पास नहीं थे, वे स्टेट में सबसे अमीर आदमी बन गए और कई मिलियंस अपने परिवार और दान के लिए छोड़कर गए जब उनकी डेथ हुई। तो दोस्तों, ये घटना एक फैक्ट की ओर इंडिकेट करती है जिसे हम सभी जानते हैं, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि इस पर काम कैसे करना है। फॉर्मल एजुकेशन स्कूली और प्रोफेशनल स्किल्स सिखाती है, फाइनेंशियल स्किल्स नहीं। यहाँ तक कि फाइनेंस की क्लासेस भी प्योरली एकेडमिक प्रोफेशनल्स हैं और ये नहीं सिखाती कि कैसे अमीर बनते हैं। फॉर्मल स्कूलिंग पर नेशनल वाइड फोकस ऐसे ग्रेजुएट्स को बनाता है जिनके अच्छे ग्रेड्स तो होते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास सिर्फ एक गरीब व्यक्ति जैसी फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग होती है। तो दोस्तों, यह किताब पूरी माइंडसेट के बारे में है। यदि आप टिप्स, ट्रिक्स, प्रैक्टिकल एडवाइस या गाइडेंस पाने के अकॉर्डिंग इस बुक को पढ़ते हैं तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, लेकिन हम आपको माइंडसेट के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, बात यह है कि मनी के बारे में अपने थॉट्स और उन थॉट्स के कारण लिए गए एक्शन की वजह से पुअर डैड पुअर रह गए और रिच डैड रिच बन गए। यह बुक हमें 6 इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। लेसन नंबर 1, अमीर मनी के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट अमीरों और गरीबों के पर्सपेक्टिव्स यानी नजरिए को कंपेयर करते हुए अपना पहला लेसन समझाते हैं। वे बताते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए ही काम करते हैं, जबकि अमीर पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। पुअर और मिडिल क्लास एक ट्रेडिशनल कोर्स ऑफ स्टडी के तरीके को फॉलो करते हैं जो कहता है स्कूल में हार्ड स्टडी करें, अच्छे ग्रेड्स प्राप्त करें और एक बड़ी कंपनी में एक्सीलेंट बेनिफिट्स के साथ एक सेफ जॉब लें। दूसरी ओर अमीर लोगों की कोर्स ऑफ स्टडी बहुत डिफरेंट होती है और ज्यादातर लोगों के पास इसे सीखने के लिए टाइम नहीं होता है। इसको सीखने की बजाय ये लोग डर और ग्रीड की एंडलेस साइकिल में फंस जाते हैं। हाथ में पैसा ना होने का डर उन्हें मनी के लिए काम करने के लिए मजबूर करता रहता है और जब उन्हें सैलरी मिलती है तो ग्रीड यानी लालच उन्हें वो पैसा स्पेंड करने के लिए मजबूर कर देता है जो उन्हें मिला है। वे अधिक कमाने के लिए अधिक मेहनत करते हैं, लेकिन बाद में अधिक डेट्स यानी अधिक एक्सपेंसेस में उलझ जाते हैं। तो दोस्तों, ज्यादातर लोग अपनी मनी के साथ सिक्योर फील करना चाहते हैं, इसलिए पैशन उन्हें ड्राइव नहीं करता है, उन्हें उनका डर ड्राइव करता है। मनी के लिए काम करना इजी है, लेकिन ये सेफ नहीं है। आप ज्यादा सिक्योरिटी अपनी पर आवर की मेहनत के अकॉर्डिंग पेमेंट पाने की जगह मनी को क्रिएट करने वाले किसी एसेट में इन्वेस्ट करके पा सकते हैं। दोस्तों, हमें सीखना है इस काम को कैसे करते हैं। रिच बनने की कोर्स ऑफ स्टडी हमें सीखनी बहुत जरूरी है। उन लोगों के लिए ऑथर के पास बहुत कम सिंपैथी है जो कहते हैं मुझे मनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है या मनी सब कुछ नहीं होता। अगर वे ऐसा फील करते हैं तो ऑथर उन लोगों से पूछते हैं तो फिर तुम क्यों 5 दिन तक सप्ताह में काम करते हो, हर दिन 8 से 9 घंटे काम करते हो। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाएं। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसा टॉपिक है जो स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता है, यहां तक कि फाइनेंशियल क्लासेस में भी नहीं। यह शर्म की बात है क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी रियली में बहुत सिंपल है। केवल एक रूल है, एसेट्स और लायबिलिटी के बीच डिफरेंस पता होना और एसेट्स खरीदते रहना। पुअर और मिडिल क्लास रिच नहीं बनते हैं क्योंकि वे एसेट समझकर लायबिलिटीज को खरीद लेते हैं। इनके बीच का डिफरेंस सिंपल है, एसेट इनकम क्रिएट करती है और लायबिलिटीज एक्सपेंसेस क्रिएट करती है। एसेट्स आपकी जेब में कैश लाती है, लायबिलिटीज जेब से कैश बाहर ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर लोग एक घर को एसेट के रूप में देखते हैं। अकाउंटिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यह एसेट है, लेकिन रियलिटी में आपका घर मॉर्गेज पेमेंट, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में कैश को आपकी पॉकेट से बाहर निकालता है। और सबसे खराब बात, आपके पास पैसे होते हुए भी आप अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं क्योंकि पैसे आपके घर में अटके रहते हैं।
अपने हाउस को इन्वेस्टमेंट समझने के बजाय इसे एक एक्सपेंस के रूप में एक्सेप्ट करें, क्योंकि आजकल जमीन के भाव भी तो गिरते जा रहे हैं दोस्तों, बढ़ थोड़ी ना रहे हैं। यदि आप एक और बड़ा घर बनाना चाहते हैं तो पहले ऐसे एसेट्स बनाएं जिससे इतना मनी जनरेट हो जो घर की लायबिलिटीज पे करने के लिए पर्याप्त हो। ऑथर्स का तर्क है कि मनी मेकिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यह है कि आप अपने कमाए हुए पैसों में से कितना खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि अधिक मनी कमाना आपके सिर में केवल कैश फ्लो पैटर्न को बढ़ाता है। ज्यादातर लोग एसेट्स को गलती से नेट वर्थ के टर्म में देखते हैं या एसेट्स माइनस लायबिलिटीज की तरह देखते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग सभी एसेट्स को उस इक्वेशन में डाल देते हैं जो एक्चुअल में लायबिलिटीज होती है या लोगों की सोच के मुकाबले कम कीमत की होती है। दोस्तों याद रखें, वेल्थ नेटवर्थ नहीं है, यह उतने दिन है जितने हम सरवाइव कर सकते हैं अगर हम आज काम करना बंद कर दें। तो यही आपकी नेटवर्थ है दोस्तों, कि अगर आप आज काम करना बंद कर दें तो आप कितने दिन सरवाइव कर पाएंगे, इससे अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करें। लेसन नंबर 3, अपने खुद के बिजनेस का ध्यान रखें। पुअर और मिडिल क्लास अपना ज्यादातर टाइम एंड एनर्जी दूसरे लोगों के लिए स्पेंड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो सैलरी, टैक्स और डेट्स के लिए ही अधिकतर समय काम करते रहते हैं। पर दोस्तों याद रखिए, सैलरी कंपनी को, टैक्स गवर्नमेंट को और मॉर्गेज और डेट्स बैंक को रिच बनाते हैं। मिस्टर कियोस्की के मुताबिक एक ट्रैजिक फैक्ट यह है कि यदि आप सभी तरीके के टैक्सेस के लिए पे किए गए अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं तो एक एवरेज गवर्नमेंट को पे करने के लिए साल के 5 या 6 मंथ्स आप काम करते रहते हैं। कई कंट्रीज में तो यह कैलकुलेशन और भी बुरा है। अपने बिजनेस के साथ अपने प्रोफेशन को कंफ्यूज ना करें, मींस अपने एसेट्स कॉलम को कंफ्यूज ना करें। दोस्तों हम ये नहीं कह रहे कि ट्रेडिशनल स्कूल और जॉब पाथ जरूरी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप यूजुअली जो स्टडी करते हैं वह बन जाते हैं। तो दोस्तों आप ये अपने साथ ना होने दें। आप खुद को अपनी स्कूलिंग और जॉब में खोने ना दें, बल्कि अपने खुद के एसेट्स कॉलम पर फोकस करें। दोस्तों आप अपनी नौकरी कर सकते हैं, लेकिन अपनी मनी को एसेट्स में बदलना सीखें। आप अपना मनी उन बिजनेसेस जिनमें आपकी प्रेजेंस की जरूरत कम है, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, रेंटल प्रॉपर्टीज, नोट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, रॉयल्टीज एंड सो ऑन में लगा सकते हैं। एक बार जब पैसा आपके एसेट्स कॉलम में है, कभी भी इसे बाहर मत निकालो। जब भी आप एक लायबिलिटी खरीदना चाहते हैं तो पहले किसी एसेट को खरीदना जो लायबिलिटी को कवर करने के लिए इनफ मनी जनरेट कर सके। यह लेसन स्टीफन कोवेस क्वाड्रेंट सेकंड एक्टिविटीज की याद दिलाता है। आपको सबसे पहले उन चीजों के लिए टाइम निकालना चाहिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। इस पर अधिक इंफॉर्मेशन के लिए द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवे की बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। लेसन नंबर 4, टैक्सेस के इतिहास और कॉर्पोरेशन की पावर। इस पॉइंट में ऑथर इनकम टैक्स की शुरुआत और उससे जुड़ी एज ओल्ड बैटल के बारे में चर्चा करते हैं। ये बैटल अमीरों और उन लोगों की है जो उनसे पैसा चाहते हैं। इन इवेंट्स को रेफर करके ऑथर पॉइंट आउट करते हैं कि इतने ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद आज अमीर इस मैटर को बेहतर तरीके से डील करते हैं। वे लीगली टैक्सेस को अवॉइड करते हैं, जबकि मिडिल क्लास गवर्नमेंट के अधिकांश लोग एक्सपेंसेस के लिए बिल को पे करते हैं। एक इंपॉर्टेंट टूल कॉर्पोरेशन है जो आपको इनकम जनरेट करने वाली सेपरेट एसेट्स सेटअप करने की परमिशन देता है। यहाँ पर फायदा यह है कि इंडिविजुअल पर स्पेंड करने से पहले टैक्स लगता है, वहीं कॉर्पोरेशन पर एक्सपेंसेस घटाने के बाद टैक्स लगाया जाता है। इस सिंपल रूल का मीनिंग है कि यदि ठीक से किया जाए तो आप लीगल तौर पर वेकेशंस, कार एक्सपेंसेस, हेल्थ क्लब मेंबरशिप्स, रेस्टोरेंट मील्स आदि के एक्सपेंसेस कोऑपरेशन के अकाउंट में लिख सकते हैं। तो जब गरीब कमाता है तब टैक्स का पेमेंट करता है और फिर खर्चा करता है, और इसके कंपैरेटिव जब अमीर कमाता है तो वह पहले खर्च करता है और फिर टैक्सेस का पेमेंट करता है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? आप इस पॉइंट को वापस ऑडियो में दोहरा सकते हैं। लेसन नंबर 5, 300 साल पहले लैंड वेल्थ थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में वेल्थ इंडस्ट्रियलिस्ट के पास था, पर आज का कॉन्सेप्ट बदल गया है दोस्तों। आज इंफॉर्मेशन वेल्थ हो गई है। इसको और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके पास उन डील्स का एडवांटेज उठाने के लिए ज्यादा मनी नहीं है जिन्हें वो देखते हैं, पर दोस्तों अक्सर उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो वे नहीं देख सकते हैं। ज्यादातर लोग केवल एक ही सॉल्यूशन जानते हैं, सेव करो, हार्डवर्क करो और बोरो करो। वे ये नहीं समझते कि लक और मनी दोनों को क्रिएट किया जा सकता है।
दूसरी ओर अमीरों को पता होता है कि उनका माइंड उनकी सबसे वैल्यूड एसेट है। लेसन नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। कियोस्की बार बार कहते हैं, स्पेशली यूथ से आग्रह करते हैं कि वे ऐसे काम ढूंढे जो उन्हें कुछ सिखाएं, क्योंकि यह उससे कहीं ज्यादा मदद देगा जितना वो अर्न करेंगे। वे कहते हैं कि हमारा एम स्पेशलाइजेशन प्राप्त करने के बजाय हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत सीखना होना चाहिए, क्योंकि स्पेशलाइजेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए है, रिच होने के लिए नहीं है। हमें ऐसा काम सर्च करना चाहिए जो हमें कैश फ्लो, सिस्टम्स एंड पीपल को मैनेज करना सिखाए। कियोस्की स्पेशली कम्युनिकेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग की स्किल्स डेवलप करने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि ये स्किल्स दूसरी स्किल्स के साथ अच्छी तरीके से कंबाइन होकर आपको बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने में मदद कर सकती है, अगर आप इसको सही ढंग से करें तो। मिस्टर कियोस्की ने 5 रीजंस की लिस्ट दी है जिसके कारण फाइनेंशियल लिटरेट लोग भी अपनी एसेट कॉलम्स को डेवलप नहीं कर पाते हैं। पहला कारण है फियर, यानी डर। स्पेसिफिकली पैसा खोने का डर। पैसा कमाने वाले लोग इसे खोने से डरते नहीं हैं। अमीर अपने धन का लगातार विकास करता रहता है। अगर वो पैसा खो भी दे तो वह इससे सीखते हैं कि वह अपने लॉसेस को कैसे लिमिट में करे और उन लॉसेस को अपॉर्चुनिटीज में कैसे बदले। दूसरा पॉइंट, सिनिसिज्म यानी फॉल्ट फाइंडिंग। सिनिसिज्म अनचेक्ड डाउट्स एंड डर से आता है और ये एक इंसान को उसकी जिंदगी में बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। एक फॉल्ट फाइंडर के पास हमेशा एक बहाना होगा कि क्यों कुछ पॉसिबल नहीं है। वे एनालाइज के बजाय क्रिटिसाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं वे कहते हैं मैं टॉयलेट्स को ठीक करना नहीं चाहता। इसकी बजाय अमीर एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदेंगे जिससे उन्हें रिटर्न्स में कुछ मिले और वो एक प्रॉपर्टी मैनेजर को हायर कर सके और पॉजिटिव कैश फ्लो मेंटेन कर सके। तीसरा पॉइंट, आलस। यूजुअली लेजीएस्ट लोग वो होते हैं जो बिजी हैं। लोग उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए बिजी रहते हैं जिनका वो सामना नहीं करना चाहते, या बिजी रहकर रिच बनने की अपनी एबिलिटी को डेवलप करने के लिए नेसेसरी वर्क से बचना चाहते हैं। अमीर लोगों की डिजायर होती है कि वे लेजीनेस को ओवरकम करें। चौथा पॉइंट, बैड हैबिट्स। हमारी जिंदगी हमारी एजुकेशन की तुलना में हमारी हैबिट्स का रिफ्लेक्शन है। एक ओवरराइडिंग रूल के रूप में ऑथर जोर देकर कहते हैं कि आप पे योरसेल्फ फर्स्ट प्रिंसिपल को फॉलो करें। अपने बॉस, टैक्स कलेक्टर या लैंडलॉर्ड को पे करने से पहले फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली पहले खुद की केयर करें। पांचवा पॉइंट, अहंकार, एरोगेंस। ऑथर ने एरोगेंस को ईगो प्लस इग्नोरेंस से डिफाइन किया है। इसका क्वाइट सिंपल सॉल्यूशन है एजुकेशन लेना, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल एजुकेशन लेना। ऑथर कुछ और टिप्स ऑफर करता है। दोस्तों, आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि रियलिटी से बड़ा किसी काम को करने का कारण होता है। रिच होने की चाह के लिए आपके पास रीजंस होने चाहिए, अदरवाइज लाइफ की रियलिटीज आपको नीचे झुका देंगी। और यह बात ये जानने से शुरू होती है कि आप क्या नहीं चाहते और आप क्या चाहते हैं। डेली चूज करें। हर दिन और हर डॉलर रिच या पुअर होने का ऑप्शन है। हमारे खर्च करने की हैबिट्स रिफ्लेक्ट करेगी कि हम कौन हैं। तीसरा पॉइंट, दोस्तों को केयरफुली चूज करें। अपने फ्रेंड्स को इस बेसिस पर चूज ना करें कि उनके पास कितना पैसा है, लेकिन केयरफुल रहें अपने आसपास के उन लोगों से जो पैसे के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं। इसकी बजाय उन लोगों से सीखने का सबसे ज्यादा प्रयास करें जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको सिखाते हैं और आपको बेहतर व्यक्ति बनाने में आपकी मदद करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, एक फॉर्मूले को मास्टर करें और फिर एक नया फॉर्मूला सीखें। ज्यादातर लोग कड़ी मेहनत अपने बिलों का पेमेंट और रिटायरमेंट के लिए, सेविंग्स के लिए करते रहते हैं और इस बेसिक फॉर्मूले के साथ वो रुक जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फोरक्लोजर में इन्वेस्टमेंट करना। तो दोस्तों, ये बहुत असेंशियल है कि आप एक अन्य फॉर्मूला पे जाएं और इसे प्रैक्टिस में लेके आएं और किसी और फॉर्मूले पे आगे बढ़ने से पहले इस एग्जिस्टिंग फॉर्मूले को परफेक्ट करें। दोस्तों, यहाँ 2 कीज हैं। माइंड को एक्सपैंड करने की एबिलिटी, जिससे अन्य इनकम जनरेटिंग फॉर्मूले जान सकें, और किसी भी डिसिप्लिन को आगे बढ़ाने से पहले हर एक फॉर्मूले को प्रैक्टिस में डाला जाए, तभी आगे बढ़ाएं। पांचवा पॉइंट, खुद को पहले पे करें। दोस्तों, हमने इसे पहले ही कवर किया था, जिसमें हमने आपको बताया था फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली कैसे खुद को सॉलिड रखें। अपने बॉस, अपने लैंडलॉर्ड या इस तरह से किसी और को भुगतान करने से पहले आपको खुद को पे करना होगा और इसका डिसिप्लिन सीखना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो थोड़े समय बाद आपको ये लगने लग जाएगा कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है खुद को पे करने के लिए। 6 पॉइंट, अपने ब्रोकर्स को अच्छी तरीके से पे करें।
इसमें उन सभी प्रोफेशनल्स को शामिल किया जाता है जो आप पर भरोसा करते हैं, यानी कि आपके लॉयर्स, अकाउंटेंट्स। केवल उन प्रोफेशनल्स की सर्विसेज जिनकी सर्विसेज आपको मनी सेव कराती है, उन्हें अच्छी तरीके से पे करें। तो दोस्तों, यह पॉइंट आपको आपके असेट कॉलम्स को ग्रो कराने में बहुत मदद करेगा। 7वां पॉइंट, एक इंडियन गिवर बने। सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स का फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा से ही होता है कि मुझे अपना पैसा कितनी तेजी से वापस मिलेगा। यह श्योर कर लें कि आपके डाउनसाइड को सीमित करते हुए आपके पास एक सिग्निफिकेंट अपसाइड है। ना केवल इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न को कंसिडर करें, बल्कि उस फ्री एसेट पर भी जो आपको आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर मिलता है। एसेट्स लग्जरीज को खरीदते हैं दोस्तों, तब तक कोई लग्जरी ना खरीदें जब तक आप उस एसेट को क्रिएट नहीं कर लें जिसके लिए पे करें। 9th पॉइंट है हीरोज की नीड। हाँ दोस्तों, ऐसे इन्वेस्टमेंट हीरोज को ढूंढे जो इन्वेस्टमेंट्स को इजी बनाते हैं और उनकी नकल करें और उनसे इंस्पिरेशन लें। 10th पॉइंट, सिखाओ और आपको मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जितना अधिक आप लोगों को सिखाते हैं उतना ही आप सीखते हैं। यह प्रिंसिपल लाइफ में सब जगह सच है। देने से आप पाएंगे कि चीजें आपके पास कितनी आसानी से आती हैं। तो दोस्तों, अंतिम सारांश में हम इस बुक के की मैसेज आपको देते हैं। दोस्तों, क्योंकि हमें स्कूल में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में ट्रेन नहीं किया गया है, यह हम पर निर्भर है कि इस गुण में अपने आप को डेवलप करने के लिए कैसे सीखें। हम अमीर या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट केवल तभी हो सकते हैं जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल आईक्यू और एक फर्म एम्बिशंस माइंडसेट दोनों हो। अंत में जो आप अपने दिमाग में इन्वेस्ट करते हैं वही है जो आपको सफलता प्रदान करता है, क्योंकि आपका दिमाग किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन में आपका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है। तो दोस्तों, आप एक चैंपियन बने। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।